ये है मधुबाला का फुतहा बंगला। कहते हैं सालों इसी बंगले में हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हीरोइन की आत्मा भटकती रही। मरने के बाद भी इस बंगले में घूमती थी मधुबाला। जी हाँ, मधुबाला के निधन के बाद इस बंगले में कोई जाता नहीं था। इस बंगले में देर रात शूटिंग की मनाही थी। लोग कहते थे यहाँ रहती है मधुबाला की आत्मा। बंगले में मधुबाला का भूत। जी हाँ, अरब सागर के किनारे था मधुबाला का बंगला। और सालों तक लोग ये मानते थे कि उस बंगले में मधुबाला का भूत रहता है। वहां पर फिल्मों की शूटिंग होती थी, लेकिन रात को फिल्मों की शूटिंग की इजाजत नहीं थी। लोग ऐसा मानते थे कि उस घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। और इन बातों का खुलासा इम्तियाज अली फिल्म मेकर ने किया। उन्होंने बताया कि मधुबाला का किस्मत बंगला नाम से एक बंगला था। और ये बंगला जो है बिल्कुल अरब सागर के किनारे था। मधुबाला का ये बंगला बिल्कुल मेन रोड पे था। और मधुबाला लंबे समय तक इस बंगले में रही थी, लेकिन अब वो बंगला वहां मौजूद नहीं है। अब उसका रिनोवेशन हो चुका है। लेकिन एक समय में बॉलीवुड में ये बंगला काफी चर्चित हुआ करता था। और लोग ये मानते थे कि इस बंगले में मधुबाला की आत्मा रहती है, मधुबाला की रूह यहाँ पर आती है। इम्तियाज अली ने इस बात का खुलासा किया था कि वो मधुबाला के बंगले में देर रात जाते थे, वहां शूटिंग करते थे। और वो बंगले के ऐसे ऐसे कोने में जाते थे जहां उनको लगता था कि क्या पता उनको कुछ ऐसा दिखे जो देखना चाहते हैं। वहां पर उनको बहुत रोमानियत महसूस होती थी। कुछ अलग तरीके का वहां पे उनको वाइब मिलता था। और वो वहां पे रात में जाकर घंटों बैठा करते थे। हालांकि अब वो बंगला वहां नहीं है। लेकिन बॉलीवुड में कहा जाता है कि मधुबाला के अंतिम दिन बड़े दुखद थे। उनको दिल की बीमारी थी, उनके दिल में बचपन से छेद थे। ये बात उनके पिता जानते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को इस बात की जानकारी नहीं थी। और मुगले आजम फिल्म की शूटिंग करते वक्त मधुबाला बहुत बीमार पड़ गई थी। और जब उनको डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने यही कहा कि इनका बचना मुश्किल है। जो इनके दिल में छेद है उसका इलाज नहीं हो सकता। इलाज के लिए मधुबाला लंदन तक गई। उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली थी, वो उनके साथ लंदन गए। और वहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो मधुबाला ने उसके बाद फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था। और वो घर में ही पड़ी रहती थी और घंटों अपने पति का इंतजार करती थी। किशोर कुमार भी शादी के 2-4 साल बाद मधुबाला पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने लगे। वो अपने करियर में बिजी हो गए। और मधुबाला अपने पति का इंतजार करती रहती थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण उनके बारे में कई सारी बातें बताती हैं। उन्होंने ये कहा था कि उनकी बहन मरना नहीं चाहती थी। मधुबाला जीना चाहती थी, जिंदगी में खुश रहना चाहती थी, फिल्मों में काम करना चाहती थी। और रोज रात रात भर रोती थी जब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेंगी। उसके बाद मधुबाला बहुत बेचैन रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। और कहा जाता है कि मधुबाला ने अपने आखिरी दिनों में एक फोटो शूट भी करवाया था। ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो है ये वायरल होती है कि ये उनकी फोटोशूट जो है जब वो बीमार थी उस समय का है। और यही वो बंगला कहा जाता है कि जिसमें मधुबाला ने अपने आखिरी समय बिताए, वो यहाँ पर लंबे समय तक रही। और जब उनका निधन हुआ तो पति किशोर कुमार ने उनके जनाजे को कांधा दिया। और उस वक्त जब उनका निधन हुआ तो दिलीप कुमार जो है उस समय चेन्नई में थे। एक समय ऐसा था जब मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच अफेयर था। और दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच एक छोटी सी ईगो की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। मधुबाला के पिता दिलीप कुमार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और एक फिल्म की शूटिंग आउटडोर होनी थी मध्य प्रदेश में, और मधुबाला ने फिल्म के लिए पेशगी अमाउंट ले ली थी। और वो आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो बीमार थी। और ये बात न तो दिलीप कुमार को बहुत ज्यादा पता थी, न फिल्म मेकर्स को। इस बात को हमेशा छुपा के रखा गया कि मधुबाला के दिल में छेद है और उनको कभी भी खून की उल्टी हो जाया करती थी। तो ऐसे में दिलीप कुमार ने फिल्म मेकर बी आर चोपड़ा का साथ दिया और मधुबाला को इसकी वजह से जो है जेल तक की हवा खानी पड़ी थी। इसी वजह से मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन हमेशा ही दिलीप कुमार को अपने दिल से वो नहीं निकाल पाई। अपने आखिरी दिनों में भी वो दिलीप कुमार को बहुत याद करती रही। जब मधुबाला का निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो उनके कब्र पर जाकर दिलीप कुमार ने फूल चढ़ाए थे। और कहा जाता है कि मधुबाला की रूह को सुकून नहीं मिला था। तो ये जो उनके बंगले में भूत वाली बात है, उसको जो है बॉलीवुड के लोग कभी भी इनकार नहीं करते थे।